हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि कैसे भगवान शिव के क्रोध और दीति के गर्भ से जन्मे असुरों की कहानी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। इस रोमांचक कथा में जानिए कि कश्यप मुनि और दीति के बीच के संवाद से लेकर प्रहलाद महाराज के जन्म तक की अनसुनी बातें जो आपके मन को मोह लेगी। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अध्याय 14 में वर्णित है। इसके अलावा इस प्रसंग से हम कुछ शिक्षाएं भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो कथा है ये प्रारंभ होती है उस वक्त जब मैत्रेय मुनि जो हैं विदुर जी को भगवान रक्त वाराह की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको श्वेत वाराह के बारे में। श्वेत वाराह का जो प्रकट हुआ था वो प्रलय के बाद पृथ्वी जब गर्भ सागर में समा गई थी तो उसके उद्धार के लिए हुआ था। यहाँ पर रक्त वाराह जो है हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भ सागर में डुबो दिया था, तो उसके उद्धार के लिए रक्तवारा का प्राकट्य हुआ था। इसी कथा हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। लेकिन ये प्रारंभ होता है यहीं से, रक्तवारा क्यों प्रकट हुए। तो फिर आगे मैत्रेय मुनि इसी कथा में बताते हैं कि ये जो कथा है वो ब्रह्मा जी के मुखारविंद से उन्होंने सुना था। वो बताते हैं कि जो मरीचि पुत्र कश्यप मुनि जो है एक बार अग्नि यज्ञ कर रहे थे और भगवान विष्णु को आहुति दे रहे थे। तभी उनकी जो पत्नी है दीति वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास आती है और अपनी इच्छा को व्यक्त करती है, और वो अपनी काम जो तृप्ति है वो भी चाहती थी वो साथ साथ। लेकिन जो कश्यप मुनि हैं वो दीति को रोकते हैं ये कहते हुए कि ये जो समय है, चूंकि शाम का समय था और संध्योपासन कर रहे थे कश्यप मुनि, तो उन्होंने दीति को रोका कि ये जो समय है वो रति क्रिया का नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है शिव जी जो होते हैं अपने भूत प्रेत और अन्य जो उनके अनुचर हैं उनके साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि चूंकि भूत प्रेत का शरीर नहीं होता, तो ऐसे दंपत्ति की तलाश में लगे होते हैं जो कि इस समय का अनुचित प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे भूत प्रेतों को वो ऐसी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। तो इसलिए अभी रति क्रिया करना उचित नहीं है। लेकिन दीदी जो है अनुनय विनय करने लगती है कश्यप मुनि से कि नहीं नहीं, मुझे मेरी इच्छा हुई है अभी पूरी कीजिए आप, क्योंकि वो कामेच्छा से वो ग्रस्त थी इसी वजह से। ऐसे भी जो काम होता है व्यक्ति को अंधा कर देता है। तो वस्तुतः हो सकता है कि ये ईश्वर का विधान हो, ईश्वर की नीति हो, इसी वजह से जो है दीति का मन ऐसा हो गया था और कश्यप मुनि मना कर रहे हैं फिर भी वो नहीं मानी। तो बाद में जो कश्यप मुनि हैं उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और फिर बाद में जब उनकी काम वासना जो है तृप्त हो जाती है तो पश्चाताप करती है और भगवान शिव से क्षमा मांगती है कि चूंकि आपका समय था ये और मैंने इस अनुचित समय में जो है एक अपराध किया है, तो जो बच्चे मेरे गर्भ में आए हैं चाहे तो उनको आप मार सकते हैं या चाहे तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो करें आप। फिर बाद में जो कश्यप मुनि जो हैं वो बताते हैं दीति को कि चूंकि आपने दूषित मन था, आपका अनुचित काल था और आपने देवताओं की उपेक्षा की, यानी कि भगवान शिव की उपेक्षा की, और चूंकि मेरी आज्ञा का भी आपने उल्लंघन किया है, तो आपके गर्भ से 2 असुर पुत्र जन्म लेंगे जो कि निष्पाप लोगों की हत्या करेंगे, स्त्रियों का शोषण करेंगे और ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे। और बाद में जो है भगवान स्वयं आएंगे इन आपके पुत्र का वध करने के लिए। तो दीति जो है को संतोष प्राप्त होता है कि चलो उनके पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो पुत्रों का जो वध होगा भगवान के हाथों होगा। ये अच्छा है उनसे जो कि ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते हैं, और ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने के बाद क्या होते हैं, घोर नरक में जाते हैं और नरक में रहने वाले जीव भी उन पर करुणा नहीं दिखाते। चलो कम से कम उनको ब्राह्मण का श्राप तो नहीं लगेगा और सीधे भगवान के हाथों मारे जाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना, जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इस बात से दिति को थोड़ा संतोष होता है। लेकिन साथ ही साथ कश्यप मुनि जो हैं एक और भविष्यवाणी करते हैं। वो दीदी को बताते हैं क्योंकि तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास है और तुम्हें पश्चाताप की भावना भी है, और मेरे और भगवान शिव के प्रति आपका विशेष आदर है, इसलिए आपका एक पोता होगा जो भगवान का महान भक्त होगा। दीति प्रहलाद महाराज की महिमा को सुनती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है, लेकिन अपने पुत्रों के उत्पात जो करेंगे ये सुनकर दुखी भी रहती है। इसी कारण जो है दीति जो है
100 वर्षों तक अपने पुत्र को गर्भ में रखती हैं, क्योंकि उस वक्त की माताएं भी जो थी उनमें सिद्धि थी, इसलिए वो जब इनकी इच्छा होती थी तब वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। इस कारण उन्होंने 100 वर्षों तक अपने उस पुत्र को, दोनों पुत्रों को, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को गर्भ में रखा। और चूंकि सामान्य बालक नहीं थे, वो भगवान के ही भक्त थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जो किसी एक श्राप के कारण जो है वो असुर बनना पड़ा उनको। इस कारण जो है दीति के गर्भ की शक्ति जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इससे पता चलता है कि जो असुर जो उत्पन्न होंगे वो कोई सामान्य असुर नहीं होंगे, उनके कारण इस संसार में उत्पात होगा, ये लक्षण होता है। तो जब देवताओं ने देखा इस ब्रह्मांड में व्याप्त अंधकार को, तो ब्रह्मा जी के पास जाते सहायता मांगने के लिए। और तब ब्रह्मा जी जो है युगों पूर्व की घटना सुनाते हैं कि क्यों जो है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कौन थे और उनको क्यों श्रापित होना पड़ा, इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो यह थी दिति के गर्भ धारण की कहानी, जिसमें कामना, चेतावनी और भविष्य की झलक है। यह कथा हमें सिखाती है कि हर कर्म का परिणाम होता है और ईश्वर की योजना में हर घटना का एक विशेष स्थान होता है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।